बीजेपी लीडरों की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। समाजी कारकुन हर्षमंदर ने सुप्रीम कोर्ट में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा समेत कई लीडरों के खिलाफ अर्जी दाखिल की है और इस अर्जी में इन तमाम के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मामले में FIR दर्ज करने की अपील की गई है। और वहीं दिल्ली तशद्दुद मामले में ताहिर हुसैन ने अदालत में दाखिल की है उबूरी जमानत की दरख्वास्त और इस पर आज सुनवाई होना है। आप से बर्खास्त किए गए ताहिर हुसैन दिल्ली की एक अदालत में पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल कर चुके हैं। ताहिर हुसैन पर दिल्ली तशद्दुद में 2 फिरकों को उकसाने और IB अफसर अंकित शर्मा के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। अंकित शर्मा के घर वालों ने ताहिर हुसैन पर कत्ल का इल्जाम आयद किया था। दूसरी जानिब ताहिर हुसैन शुरू से ही इस मामले में खुद को बेकसूर बताते रहे हैं। और नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, आज का दिन कोर्ट के मामलात को अगर देखा जाए तो काफी अहम माना जा रहा है। हम आपसे तफसीलात चाहेंगे, आज कौन कौन से अहम मामले जो है वो ज़ेरे गौर आ सकते हैं? जी देखिए, साफ तौर से आज कई अहम मामले फिलहाल जो दिल्ली की बड़ी अदालतें हैं उसमें पेंडिंग हैं। अगर बात करें पहले हेड स्पीच की, जैसा आप अभी बता भी रही थी, उस मामले पर आज चीफ जस्टिस SS बोबड़े की बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें हर्षमंदर समेत 9 पीड़ितों ने याचिका दाखिल की है और ये मांग की है कि उन तमाम नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए और जो हिंसा हो रही है इस हिंसा को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि हम चाहते हैं इस पूरे मामले में हम हिंसा को रोकें, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आज फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस की बेंच क्या कुछ अहम आदेश देती है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इन तमाम नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, लेकिन जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस मामले को सुना तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इस विषय में जो जांच कर रही है वो उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए और एक प्रॉपर टाइम दिया दिल्ली पुलिस को कि 4 हफ्ते के भीतर वो ये बताएं कि क्या तमाम नेताओं पर FIR दर्ज हो सकता है या नहीं, जिसमें सोनिया गांधी का भी नाम शामिल किया गया, ओवैसी का नाम शामिल किया गया, राहुल गांधी का नाम शामिल किया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल किया गया। तो इन तमाम नेताओं को लेकर फिलहाल जो याचिका है उससे संबंधित इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली में हिंसा को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कोई अहम आदेश दिल्ली पुलिस को दे सकती है या फिर नहीं, ये देखने वाली अहम बात होगी। दूसरी जो बड़ी सुनवाई है वो ताहिर हुसैन जो आपके निलंबित पार्षद हैं उनकी अग्रिम जमानत याचिका को लेकर है, जिसमें उन्होंने कड़कड़डूमा में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करते हुए ये कहा है कि इस पूरे मामले में उनको गिरफ्तार ना किया जाए क्योंकि उनके पक्ष को नहीं सुना जा रहा है। तो ये भी सुनवाई बेहद अहम है। कड़कड़डूमा कोर्ट की जो अदालत है जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं वो आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। लगभग 10:15 बजे के आसपास ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई होनी है। देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को लेकर FIR दर्ज किए हैं उन FIR को लेकर क्या डायरेक्शन कोर्ट देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ताहिर हुसैन को क्या प्रोटेक्शन अदालत देती है या नहीं, क्योंकि लगातार अग्रिम जमानत का मतलब ही ना वही होता है कि आपको गिरफ्तार ना किया जाए और कोर्ट आपको प्रोटेक्शन दे। तो ये काफी अहम होगा आज इस पूरे मामले में सुनवाई को देखते हुए। तो देखना यह है कि जब दोनों महत्वपूर्ण सुनवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फिलहाल के लिए, तफसीली जानकारी के लिए, और लगातार दोनों अहम खबरों पर हमारी नजर भी आपके जरिए बनी रहेगी।